जय श्री सीताराम। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गए और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगी। इसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। उन्हें देखकर सब राजा सुखचा गए, माने बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौं में टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। शाह जी देखते हैं तो ऐसे जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हो। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुषमार और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझ कर भी शाह जी जिसकी ओर देख लेते वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित वीर वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले। उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र है। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके आंख स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजाने की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो यह बारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया।